आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए शुरू की गई सख्त मुहिम, बकायेदारों के मकानात के सामने ढोल ताशे बजाकर करवाई जा रही है मुनादी। टैक्स अदा न करने वालों की इमलाक होगी नीलाम, शहरियान से टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करने की गई अपील। तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मतालिबात पर रियासत भर में एसटी कामगार एसोसिएशन की जानिब से शुरू की गई बेमुद्दत हड़ताल। डिविजनल कंट्रोलर के दफ्तर पर शहर में भी दिया गया धरना। ख्वाब गफलत में सोए इंतजामिया को जगाने बम मारकर किया गया अनोखा एहतजाज। नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर खानगी और सरकारी स्कूलों के 1 से 19 साल उम्र के तलबा को पिलाई गई पेट के कीड़े मारने की दवा। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और दीगर मेहमानों की मौजूदगी में मुहिम का किया गया इफ्तिताह। हर माह कम से कम एक मरतबा इस तरह की दवा बच्चों को देने का डॉक्टर मंडलेचा ने दिया मशवरा। और इमारत के तामीरी काम के दौरान मचान से पैर फिसल कर गिर जाने के सबब मजदूर की दौरान इलाज हुई मौत। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया वसूल करने के लिए AMC इंतज़ामिया ने शहर में सख्त मुहिम छेड़ रखी है, जिसके तहत बिग डिफ़ॉल्टर्स के मकानात नीलाम किए जा रहे हैं। आज इसी ज़िमन में जोन नंबर 1 के अमले ने पड़ेगांव और अतराफ़ की बस्तियों में कार्रवाई की और बड़े बकायेदारों के मकानात के सामने ढोल ताशे बजाकर मुनादी करवाई। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की आमदनी का एक बड़ा जरिया प्रॉपर्टी टैक्स है, मगर मुख्तलिफ वजूहात से गुज़िश्ता कई सालों से प्रॉपर्टी टैक्स के लिए रिवीजन ही नहीं किया गया, जिसकी वजह से नई तामीर शुदा और तरमीम शुदा कई इमलाक पर अब तक टैक्स ही आयद नहीं किया गया। इसी तरह कई इमलाक मालिकान ने अपनी प्रॉपर्टीज़ पर बकाया टैक्स अदा नहीं किए, जिसका असर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की माली हालत पर पड़ने लगा और फंड्स न होने के सबब हर मरतबा तरक्याती काम मुतासिर होने लगे और उन्हें पूरा करने इंतज़ामिया को हुकूमत के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को खुद कफील यानी सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का आज़म करते हुए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने प्रॉपर्टी टैक्स असेसमेंट और टैक्स वसूली पर अपनी सारी तवज्जो मरकूज कर दी, जिसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला करते हुए रिकवरी मुलाजमीन की तरबियत के लिए वर्कशॉप मुनक़िद करवाए गए। उन्हें डिमांड बिल, डिमांड नोटिस और इमलाक जब्त करने के कानूनी तरीक़ों से वाकिफ़ करवाने के बाद बिग डिफ़ॉल्टर्स, जिनमें 1 लाख से ज़ायद बकायेदारों की फ़हरिस्त तैयार करवाई और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद इन प्रॉपर्टीज़ की नीलामी की हिदायत दी। जोन नंबर 1 की हदूद में तकरीबन 100 प्रॉपर्टी होल्डर्स ऐसे हैं जिन पर 1 लाख से ज़ायद प्रॉपर्टी टैक्स वाजिबुल अदा है। उनसे टैक्स के बकाये वसूल करने के लिए डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व टैक्स असेसर अपर्णा थिटे की रहनुमाई में हर जोन दफ्तर के लिए एक रिकवरी टास्क फोर्स तश्कील दी गई, जिसके तहत डिप्टी कमिश्नर अपर्णा थिटे और जोन नंबर 1 के असिस्टेंट म्यूनसिपल कमिश्नर संजय सुरड़कर की रहनुमाई में रिकवरी टास्क फोर्स एक्शन में आ गया और मिटमिटा, पड़ेगांव, देवगिरी वैली, भाउसिंगपुरा और दीगर इलाकों में पहुंचकर टैक्स डिफॉल्टर्स की रिहाइशगाह के सामने ढोल ताशे बजाकर उनके नाम जाहिर करते हुए मुनादी करवाई गई। इस स्क्वाड में टास्क फोर्स चीफ अविनाश मोदी, स्क्वाड चीफ अमित रगड़े, अशफाक सिद्दीकी, विजय भालेराव और दीगर शामिल थे। इस कार्रवाई के दौरान एक मकान मालिक ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकाये अदा कर दिए। अपने मुख्तलिफ मतलबात की यकसुई के लिए ST मुलाजमीन ने आज से रियासत भर में बेमुद्दत हड़ताल शुरू की है और इंतबाह दिया है कि अगर उनके मतलबात फौरी पूरे न किए गए तो वो लोग अपने एहतजाज में शिद्दत लाएंगे। वाज़ेह हो कि ST के मज़कूरा मुलाजमीन अपनी संगठना की क़यादत में रियासत भर ST के डिविजनल कंट्रोलर ऑफिस के सामने
आज से अपनी बेमियादी भूख हड़ताल शुरू कर चुके हैं। उनके मुतालबात में महंगाई भत्तों के बकायाजात की अदायगी, इजाफी 4% महंगाई भत्ते की इजराई, ST मुलाजमीन के लिए 7वें पे कमीशन के नफाज और इस तरह के कई मामलात शामिल हैं। एहतजाजी संगठनों का कहना है कि अगर रियासती सरकार मुतालबात की यकसुई का कोई फ़ैसला नहीं लेती है तो आइंदा दिनों में ST के खिदमात भी मुतासर हो सकते हैं। इस इम्कान से इनकार नहीं किया जा सकता। नाही ST कामगार संघटनेच्या वतीनं संपूर्ण महाराष्ट्रभर उपोषण चालू आहे। यापूर्वीसुद्धा आमचं न्यायालयाला पण निकाल लागलेला असतानासुद्धा HRA आणि रेट ऑफ इन्क्रीमेंट याचा फरकसुद्धा अद्यापर्यंत आम्हाला देण्यात आलेला नाही। 60 दिवसात जे शासन स्तरावर बैठक लावून निर्णय घेण्याचे जे आम्हाला आश्वासन दिलं गेलं होतं ते सुद्धा शासनाकडून पाळलं गेलेलं नाही। त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रभर बेमुदत उपोषण चालू आहे। आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहे की शासनाप्रमाणे आम्हाला 7व्या वेतन आयोगाप्रमाणे ST कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात यावं। 4,849 कोटी जी एकतर्फी वेतन वाढते त्यातील उर्वरित रक्कम तातडीने ST कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात यावी। तसेच जाचक परिपत्रक आहे ते रद्द करण्यात यावे। तसेच जे काही सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांचे अंतिम देयकसुद्धा आणि मोफत पाससुद्धा देण्यात यावा। आणि जे मूळ वेतनामध्ये जे काही 5,000, 4,000, 2,500ची एकतर्फी वेतनवाढ करण्यात आली त्याचे काही अनामली झालेली आहे ती सुद्धा दूर करण्याच्या दृष्टीने हे आंदोलन उभा करण्यात आले आहे। नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर आज शहर में मौजूद सभी खानगी और सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा में डिवॉर्मिंग गोलियां तकसीम की गईं। इस सिलसिले में म्यूनसिपल हेल्थ शोबे की जानिब से सिडको N7 के म्यूनसिपल स्कूल में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अहम शख्सियात के हाथों तलबा में पेट के कीड़े ख़त्म करने वाली गोली व दवाओं की तकसीम की गई, जबकि प्रोग्राम में तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रोग्राम सिडको N8 के म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर की जानिब से मुनक़िद किया गया था, जबकि इस मौके पर म्यूनसिपल डिप्टी कमिश्नर नंदा गायकवाड़, हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की खुसूसी मौजूदगी थी। आया रहे कि पेट के मुज़र सेहत कीड़ों के तदारुक और ख़ात्मे के कौमी दिन की मुनासिबत से म्यूनसिपल स्कूलों के 1 से 19 साल की उम्र के ज़ुमरे के लड़के लड़कियों में ये गोलियां तकसीम की जा रही हैं, जिसके इस्तेमाल से तलबा की सेहत बेहतर रहेगी और इन गोलियों को महीने में कम अज़ कम 1 मरतबा तलबा इस्तेमाल करें। इस तरह का निशाना मुकर्रर करते हुए ये सरगर्मी चलाई जा रही है। भांडे पण स्वच्छ असले पाहिजे। खाण्याचे पदार्थ झाकून ठेवा म्हणजे त्याच्यावरती माशा किंवा काही जंतू बसणार नाही। स्वच्छ पाण्याने फळे व भाज्या धुवा। का धुवायचे बरं? धुणं आवश्यक आहे। अजून सभोवतालचा परिसर स्वच्छ ठेवा। तुमच्या शाळेचा परिसर असो, आपल्या घराचा परिसर असो, तो स्वच्छ ठेवला पाहिजे। पायात नेहमी बूट घाला म्हणजे पायामधून पण आपल्याला कुठला संसर्ग होणार नाही। कुठल्या अस्वच्छ जागी गेलो तर आपल्या पायाला घाण लागणार नाही म्हणून पायात बूट घालायचे। उघड्यावर शौचास बसू नये। बाहेर शौचास जायचं नाही। आपल्याकडे टॉयलेट्स आहेत। आता आपलं गाव हागणदारी मुक्त झालेलं आहे, त्याच्यामुळे आपण आपल्या शौचालयाचा उपयोग करायचा, बाहेर जायचं नाही। नेहमी शौचालयाचा वापर करावा। आपले हात साबणाने धुवा। मध्ये जंत होऊ शकतात त्याच्यासाठी ॲज अ प्रिकॉशनरी बेसिस म्हणून प्रत्येक 6 महिन्याला ही जंतनाशक गोळी घेणं आवश्यक आहे। तुम्ही तुमच्या बाकीच्या फ्रेंड्सला सांगा, काही तुमच्या गल्लीतले शाळेत येत नाहीत असं वाटत असेल तरी आम्ही इथे गोळ्या ठेवतो, त्या विद्यार्थ्यांना इथे येऊन घ्यायला सांगा आणि सर्वांना 1 ते 19 वयोगटापर्यंत ही गोळी आपल्याला प्रत्येक 6 महिन्याला घ्यायची आहे। त्याचे जे फायदे आहेत ते सर्वांनी सांगितलेले आहेत आणि आपल्या घरामध्ये पालकांना सुद्धा या गोळीचं महत्त्व तुम्ही समजून सांगा। हा जो चार्ट आहे तो चार्ट तुम्ही घरी घेऊन जा, ते सुद्धा तुम्ही तुमच्या पालकांबरोबर डिस्कस करा। काही पालकांमध्ये त्या हॅबिट्स नसतील तर ते सुद्धा त्या हॅबिट डेव्हलप करतील, कारण ज्या हॅबिट्स पालकांना असतात त्या पाल्यांना येत असतात असं म्हणतात, कारण आपण डे टू डे त्यांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये असतो। तर तुम्ही या शाळेचे गुणवंत विद्यार्थी आहात। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार की तशहीर के लिए अगर जो बाइडन को भी बुलवा ले तो भी औरंगाबाद पार्लिमानी हलके की सीट शिवसेना ही जीतेगी। ये बयान
शिवसेना उद्धव ग्रुप के तर्जुमान व MP संजय राउत ने दिया है। देशाचे काय त्यांनी जो बायडनला आणावं ना, तरी पण तिथे शिवसेना जिंकेल. त्यांना कोणाला आणायचं त्याने आणावं इथे संभाजीनगर, तरीही इथे शिवसेना जिंकेल. काय खरे साहेब? 100%. हां हो 100% 200% जिंकणार. यावं ना. आता कोण येतात? गृहमंत्री येत आहेत ना. गृहमंत्री प्रचाराला येत नाहीत, गृहमंत्री सेटिंगला येतात. त्यांनी जो बायडनला आणावं, त्यांनी ब्रिटनच्या प्रधानमंत्र्याला आणावं, कुठून नाही आणावं. आता अबुधाबीला प्रधानमंत्री चालले आहेत मंदिराचं उद्घाटन करायला, तिकडल्या लोकांना आणावं. पण संभाजीनगरला या वेळेला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालच्या शिवसेनेचाच भगवा झेंडा फडकेल, त्याच्याविषयी कोणाच्या मनात शंका नाही. जवळजवळ पूर्ण होत आलेलं आहे, फायनल झाले. नक्कीच. तुम्ही माझ्याकडे पाहून तुम्हाला खात्री पटली पाहिजे की जागा वाटपामध्ये कोणतेही ताणतणाव नाही. महत्वाचं सूत्र असणारे काँग्रेसमधलेच बाहेर पडले. पडू द्या ना, त्यांनी का कुणाची चर्चा? आमचे पडले. दुसरे चर्चा करायला कोण होतं? काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आहे बाळासाहेब थोरात चर्चेला असतात, वेणुगोपालजी चर्चा करतात, रमेश चिंथियाल चर्चा करतात. अजून काय पाहिजे? आता का महात्मा गांधींना चर्चेला बोलवू? ते गट वगैरे आम्ही लक्षात ठेवत नाही. तात्पुरत्या गोष्टी असतात. कसले गट पिढी आहे काय? असे गटपीठ निवडणुका लागतात त्या लोकसभेच्या, हिंमत लागते लोकसभा लढायला. भाजपचं टार्गेट कधीच पूर्ण होणार नाही. आमचं टार्गेट आहे भाजपला संपवणं. असं 10-12 आमदार खासदार कडून काय पक्ष संपतात का? अशोक चव्हाण गेले, दुसरे अशोक चव्हाण निर्माण होते. एकनाथ मिंदे आणि 40 लोक गेले, परत ते विधानसभेत दिसणार नाही. त्या जागी नवीन शिवसेनेचे आमदार निवडून येतील. शरद पवार आहेत, प्रचारात उतरलेले आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस तशीच राहील. पण भविष्यामध्ये देशाच्या राजकीय क्षितिजावरून मोदी, शाह आणि भाजपा संपलेली असेल. प्रश्न जास्त आणि कमीचा नाही, प्रश्न जो जिंकेल त्याची जागा. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से औरंगाबाद में मुनक़िदा उनका इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। ये इत्तला बीजेपी के शहर सदर शिरीष बोराड़कर ने दी है। वाज़ेह हो कि वजीर दाखिला अमित शाह आइंदा दिनों महाराष्ट्र और गुजरात दौरे पर आ रहे थे, ताहम कुछ तकनीकी वजूहात से ये दौरा मनसूख कर दिया गया। इस तरह की इत्तला भारतीय जनता पार्टी के शहर जिला सदर शिरीष बोरालकर ने दी है, जबकि शहर भर शाह के दौरे की तैयारियां बड़े जोरों शोर से जारी थी और जाबजा उनके लिए इस्तकबालिया बोर्ड व बैनर्स लगे देखे जा रहे थे। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले म्यूनसिपल स्कूलों के तलबा का एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर पुरतपाक इस्तकबाल किया और मुस्तकबिल के लिए उन्हें नेक ख्वाहिशात पेश किए, जिस पर इन तलबा के चेहरे खुशी से दमक उठे। वाज़ेह है कि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की ख्वाहिश के मुताबिक स्मार्ट स्कूल टू बेस्ट स्कूल नामी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके तहत म्यूनसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा का मेयार तालीम बुलंद करने के साथ साथ उनकी हमजहत तरक्की हो सके और उनमें मसाबकती इम्तिहानात से मुतालिक दिलचस्पी हो, इस गर्ज से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ चलाई जा रही हैं। इसी के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर AMC स्कूल में ज़ेर तालीम 310 तलबा ने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम में शिरकत की। ये इम्तिहान गुज़िश्ता माह मुनक़िद किया गया था, जिसमें 23 तलबा ने इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की, जिन्हें म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने अपनी सरकारी रिहाइशगाह जलश्री पर बुलाकर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए उनके साथ क्रिकेट खेला। इसी तरह SPI एग्ज़ाम में शरीक हो रहे तलबा को मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए। इस मौके पर डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व शोबे तालीम की HOD नंदा गायकवाड़, कंट्रोलिंग ऑफिसर गणेश दांडगे, म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर भारत तिनगुटे, प्रोग्रामिंग ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, सेंट्रल स्कूल की हेडमिस्ट्रेस संगीता ताजवे, रईसा बेगम, अयूब खान, शेख अहमद पटेल, तुषार ताठे, मधुकर टोम्पे, प्रकाश थोरे, संजय मडके, गौतम मोकड़े और दीगर असातिज़ा भी मौजूद थे। घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की हिदायत पर नारेगांव म्यूनसिपल स्कूल की सदर मोहल्लेमा संगीता ताजवे की रहनुमाई में यहाँ के पहली ता चौथी जमात के 163 तलबा को खाम नदी की सैर करवाई गई।
वाज़ेह रहे कि खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट के तहत लोखंडी पुल से गुजरने वाली नदी में जमाशुदा कचरा साफ करवा कर वहाँ मुख्तलिफ तरक्याती काम करवाए गए और शहरियान की तफरीह के लिए बागात भी बनवाए गए। इसी तरह नदी के किनारे दूर तक शजरकारी की गई, जिसके सबब यह मकाम एक खूबसूरत तफरीह गाह में तब्दील हो गया है। लिहाजा डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर व घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ सोमनाथ जाधव की रहनुमाई में म्यूनसिपल स्कूलों में जेर तालीम तलबा को तालीमी सैर की गर्ज से खाम नदी पर विजिट करवाई जा रही है। गुज़िश्ता रोज नारेगांव में वाक़े म्यूनसिपल स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे की रहनुमाई में यहाँ के तलबा को खाम नदी की विजिट करवाई गई। सबसे पहले तो इको सत्व तंजीम के नुमाइंदे नदीम खान ने स्कूली तलबा और उनके असातिज़ा का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें बतलाया कि खाम नदी बाज़ाबादकारी प्रोजेक्ट साबिक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शुरू किया गया था और अब ये प्रोजेक्ट मौजूदा एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की रहनुमाई में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके बाद इन तलबा को बॉटल हाउस की सैर करवाई गई और उन्हें बतलाया गया कि इसका असल मकसद हमारे शहर को क्लीन एंड ग्रीन सिटी बनाना है। उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि हमारे शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए घरों में निकलने वाले कचरे को सूखा और गीला अलग अलग डस्टबिन में जमा करके घंटा गाड़ी मुलाजमीन के सुपुर्द किया जाए। रास्तों पर और खुली जगह पर कचरा न फेंकें। इसके बाद उन्हें यहाँ बनाए गए बटरफ्लाई गार्डन, खाम नदी का आधार कार्ड, कमल तालाब और दीगर बागात की सैर करवाई गई। इसी तरह ब्रिटिश दौरे हुकूमत में तामीर किए गए लोखंडी पुल से मुताल्लिक़ उन्हें तफसीली मालूमात फराहम की गई। इसके बाद स्कूली तलबा ने यहाँ मौजूद स्पोर्ट पार्क में मुख्तलिफ खेल खेले और खाम नदी की बाज़ाबादकारी में अहम किरदार निभाने वाले म्यूनसिपल इंतज़ामिया, स्मार्ट सिटी दफ्तर, कंटोनमेंट बोर्ड, विराक और इको सत्व व दीगर NGOs का शुक्रिया अदा किया। इस तालीमी सैर में 168 तलबा शामिल थे। इस मौके पर स्कूल की सदर मुअल्लिमा संगीता ताजवे, उल्का मारावार, विजया रामरुले, संगीता चौहान, प्रतिभा अंबेडकर, अनीता पाटिल, दीपाली गोराड़े, फिरोज खान पठान, धनराज झंझोरडे, नदीम शेख, लक्ष्मण साबळे और दिनेश पाचलुरे भी मौजूद थे। नमस्कार, माझे नाव फिरोज खान पठाण। मी महानगरपालिका केंद्रीय प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय नारेगाव छत्रपती संभाजीनगर या शाळेमध्ये सहशिक्षक या पदावर कार्यरत आहेत। आम्ही आज इयत्ता 2री ते 5वीच्या विद्यार्थ्यांची खाम नदी प्रकल्पावर सहल काढलेली आहेत। या ठिकाणी मी आलेलो आहोत। जवळपास 168 विद्यार्थी घेऊन आम्ही सहलीला आलेलो आहोत। या ठिकाणी आल्यानंतर सर्वात पहिले आम्ही MP थिएटर हा पॉईंट पाहिला। त्याच्यानंतर आम्ही पुढे गेल्यानंतर बटरफ्लाय गार्डन पाहिलं। त्याच्या पुढे गेल्यानंतर आम्ही बोगदा पाहिला, नाना नानी पार्क पाहिलेला आहे। अतिशय सुंदर असं हे खाम नदी प्रकल्प आहे। खाम नदीचं गार्डन आहे। विद्यार्थ्यांनी अतिशय छानपणे या ठिकाणी एन्जॉय केला। विद्यार्थ्यांनी नदी पाहिली, खाम नदी पाहिली, नाना नानी पार्क पाहिलं आणि विद्यार्थ्यांनी छान पद्धतीने या ठिकाणी हा खाम नदी प्रकल्पाचं जे गार्डन आहे त्यांनी त्या पाहायला एन्जॉय केलं। आदरणीय आयुक्त साहेबांना मी धन्यवाद देतो की अतिशय सुंदर त्यांनी हा प्रकल्प या ठिकाणी घेतलेला आहे। त्यानंतर मी महानगरपालिका, वेरॉक आणि इकोसत्व यांना सुद्धा मनपूर्वक धन्यवाद देतो। धर्मवीर संभाजी विद्यालय में होनहार माजूर तलबा के इस्तकबाल के लिए एक तकरीब रखी गई। इस इस्तकबालिया तकरीब में 48 नाबीना और 6 दीगर माजूर तलबा व उनके वालिदैन जो इसी कॉलेज में ज़ेर तालीम है उनके इस्तकबाल किए गए। इसी तरह प्रोग्राम की खुसूसियत ये भी रही कि इसमें उन जोड़ों का भी इस्तकबाल हुआ जिनमें एक आंखें रखने वाली खातून अपने नाबीना शौहर के साथ उसे सहारा देते हुए ज़िंदगी गुजार रही है। इसी तरह एक शौहर वरझर कर जिसने सेहतमंद आँखों के मालिक होने के बावजूद एक नाबीना इंजीनियर लड़की रुतुजा से शादी की, उसका भी इस्तकबाल किया गया। गर्ज इस तरह के भी कई जोड़े इस तकरीब में मौजूद थे। प्रोग्राम के आगाज़ से कबल इन तमाम नाबीना व माजूर अफराद को NCC की पायलटिंग में गजानन गाड़ेकर की क़ियादत में स्टेज तक लाया गया। कई भागवती गाने वो संगीत पेश किए गए। दिलावर पठान ने इंसान के इंसानों के साथ बर्ताव के मौजू पर गीत गाकर खूब दाद वसूल की। श्री देवजी भाई पटेल ने इज्तिमाई गीत तू भारत की संतान पेश किया। कॉलेज के प्रिंसिपल
बाबुल गांवकर ने अपनी रहनुमाई में माजूरीन का हौसला बढ़ाया और कहा कि अपनी माजूरी पर फतह पाते हुए कई अपाहिज माजूर अफराद ने सलाहियतों का लोहा मनवाया और आज कई आला ओहदों पर वो लोग फाइज हैं जिन पर सारे समाज को फ़ख्र है। ओंकार वैद्य ने इस इनेकाद पर संस्था की सताइश की, जबकि इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए दिगंबर खामगांवकर, काका साहब सालुंके, दिलावर पठान जैसे तमाम नाबीना अफराद और पर्यवेक्षक दिलीप गाइके, गजानन गाड़ेकर, मीनाक्षी गाड़ेकर, सुनीता शेलके, सुनीता देशमुख व दीगर ने ताउन किया। दुनिया में अमन व अमान कायम करने की गर्ज से रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद की जानिब से औरंगाबाद शहर में आइंदा 17 फरवरी को अमन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसमें 5 मुमालिक के नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। ये इत्तला आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो के जिम्मेदारान ने सहाफ़ियों को बताया कि आज दुनिया में हर तरफ बदअमनी फैली हुई है, लिहाजा इसके ख़ात्मे और अमन व अमान के क़याम के लिए ये पीस कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है, जिसका इफ्तिताह वेदांत नगर में मौजूद होटल विट्स में सुबह 10 बजे पुलिस कमिश्नर मनोज लोहिया के हाथों अमल में आएगा। जबकि इस कॉन्फ्रेंस में नेपाल के रोटरियन कृष्णा श्रेष्ठा, मलेशिया के रोटरियन बिंदिराज सीगरन, श्रीलंका की सुमनगुन वर्धना, औरंगाबाद की रोटरियर्स मोना भूमकर, ऋतुजा सोमानी, प्रोफेसर तनवीर अहमद, नागपुर की जयश्री छाबरानी, डॉक्टर अभाजा और दीगर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हाज़रीन की रहनुमाई करेंगे और इख्तिताम से पहले ऋतुरंग कल्चरल प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस में दाखिला मुफ्त रहेगा, इसलिए बड़ी तादाद में शहरियान इस अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें। यह अपील रोटरी की सदर आरती पाटनकर, रागिनी कंदाकुड़े, मोना भूमकर, चंद्रकांत चौधरी व हसन सिद्दीकी ने आवाम से की है। नमस्कार, मी आरती आयंगर, रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद मेट्रो याचे अध्यक्ष। 17 फेब्रुवारीला आम्ही पीस समिट घेत आहोत आणि यामध्ये जवळपास 7 ते 8 देशातल्या लोकांची पण उपस्थिती आहे। तसेच दिल्ली, त्यानंतर कर्नाटक, महाराष्ट्रातून कोल्हापूर, सांगली, अशा नागपूर, विविध ठिकाणाहून लोक येत आहेत। खूप चांगले चांगले स्पीकर आहे आणि सध्या पीस समिट घेणं हे महत्त्वाचं आहे, कारण जगामध्ये शांतता प्रस्थापित करणं हा एक रोटरीचा अनेक उद्दिष्टांपैकी एक उद्दिष्ट आहे। तर त्यासाठी आम्ही ही परिषद अरेंज केलेली आहे। याचं लाईव्ह प्रक्षेपण आम्ही आमच्या यूट्यूब चॅनलवरूनही करत आहोत। जवळपास 100 पेक्षा जास्त लोकांची याच्यामध्ये रजिस्ट्रेशन झालेलं आहे ही पीस समिट ऐकण्यासाठी आणि म्हणजे हा कार्यक्रम खूप आम्ही असं म्हणू की यशस्वी होणार आहे अशी आम्हाला आशा आहे। तरी आपण सगळ्यांनी आम्ही दिलेल्या लिंकवर हा कार्यक्रम बघा आणि या कार्यक्रमाची जी आमची भूमिका आहे ती तुम्ही बघणारच आहात। कार्यक्रम कसं आहे ते सांगा। हा कार्यक्रम सकाळी 10 वाजता सुरू होईल। याच्यामध्ये उद्घाटन होईल। पोलीस आयुक्त श्री लोहिया म्हणून आहेत, ते उद्घाटन करतील आणि त्यानंतर वेगळे वेगळे विषयांवर चर्चा होईल। पीसला अनुसरून जे विषय आहेत त्यावर बऱ्याच लोकांचे चर्चासत्र आहेत ते होतील आणि संध्याकाळी आम्ही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हासिले महफिल म्हणून पण अरेंज केलेला आहे आणि आमच्या स्पीकर आहेत आभा झा, या स्पीकर पण आहेत आणि त्यांचा पण एक कल्चरल प्रोग्राममध्ये आम्ही कार्यक्रम ठेवलेला आहे। त्याच यांनी आम्ही थोडंसं औरंगाबादचं जसं बिद्री वर्क आहे, पैठणी आहे, हिमरू आहे, याचे काही स्टॉल आम्ही आजूबाजूला लावलेले आहे की मलेशिया, त्यानंतर थायलंड, श्रीलंका इथून जे आपले पाहुणे येणार आहेत तर त्यांनी हे सगळे आर्टवर्क बघावे आणि लोकल स्थानिक कलाकारांना त्यांनी प्रोत्साहन द्यावे, हा उद्दिष्ट है। ओके सर। हर साल की तरह ये हमारा 12th पीस गुडविल एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन कॉन्फ्रेंस है रोटरी क्लब ऑफ औरंगाबाद के माध्यम से। ये सार्क नेशन के डेलीगेट्स इस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, उसका
प्योर जो उद्देश्य है हमारे इस सर्विसेज में आता है ये कि लोगों के बारे में ये जो इवेंट है ये लोगों को जितने वर्ल्ड के लीडर्स हैं, सार्क नेशन हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, ये लोग साथ में आते हैं, पीस विद इन द कम्युनिटी, डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो या कम्युनल हो या एक पड़ोस का भी हो, तो ये पीस को हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो इसी के संदर्भ में ये पीस कॉन्फ्रेंस होती है। स्पीकर्स आते हैं, जैसे मैंने कहा अराउंड द ग्लोब आ रहे हैं। इस बार हमारे पास मलेशिया से, श्रीलंका से और नेपाल से और विद इन इंडिया में भी हैदराबाद से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, कलकत्ता से आ रहे हैं। एक मोटिव लेकर आ रहे हैं कि पीस कैसे इसको हम एक पीस होता है और उसको प्रिवेंशन कैसे विदाउट एनी जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उससे पहले हम कैसा पीस को हम प्रिवेल करें, ये हमारा सबसे बड़ा सेशंस होते हैं। तो लोगों को भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि इसको सुने और अपने क्षेत्र में जाकर इसका इस्तेमाल करें। फिर फेलोशिप होती है, फिर नेटवर्किंग होती है, सब पूरे लीडर्स आते हैं, रोटेरियंस आते हैं, आउटसाइडर्स आते हैं, तो एक दूसरे से मिलते हैं और फिर इसका जो है विचार होता है, फिर इसको कैसे हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसको हम कैसे अपने कम्युनिटीज़ में इसको फैलाते हैं। इसका मूल उद्देश्य ये है यहाँ पर। ज़ब्तशुदा रेत का ज़ख़ीरा घरकुल के ज़रूरतमंदों को दिया जाए, इस मुतालबे पर वंचित बहुजन युवा आघाड़ी की जानिब से तहसील ऑफिस पैठन पर ज़ोरदार एहतजाज किया गया। रेत माफिया और रेत की गैरकानूनी निकासी व हमल व नकल करने वालों से पैठन तहसील दफ्तर की जानिब से ज़ब्त किए गए रेत के ज़ख़ीरे को मज़कूरा ज़रूरतमंद घरकुल सारिफीन में तक़सीम करने का मुतालबा करते हुए ये बोमाबोम आंदोलन ताल्लुक़ा बहुजन युवा आघाड़ी के सदर पंकज गायकवाड़ की क़यादत में तहसील ऑफिस के सामने किया गया। इस मौके पर मुज़ाहिरीन ने ज़ोरदार नारेबाजी की और जब तहसीलदार सारंग चौहान ने तयक़ुन दिया कि ये रेत मुस्तहक़ का घरकुल ज़रूरतमंदों को दी जाएगी तो ये आंदोलन वापस ले लिया गया। इस एहतजाज में ताल्लुक़ा सदर पंकज गायकवाड़, सुनील सालवे और अतुल गिरी, कलीम पठान, महादेव गाड़ेकर, किरण गायकवाड़, अक्षय मिसाड़, ज़हीर शेख, विशाल कोल्हे, आदर्श दलवी, रोहित गणराज व दीगर कारकुनान शरीक। सेनगांव ज़िला हिंगोली में पत्रकार भवन के लिए जगह दी जाए, ये मुतालबा वॉइस ऑफ मीडिया तंजीम की जानिब से किया गया। अयां रहे कि सेनगांव शहर को तालुक़े का दर्जा दिए जाने की 32 साल का अरसा गुजर गया है और यहाँ सहाफ़ियों की अच्छी खासी तादाद मौजूद है और पिछले एक साल से वॉइस ऑफ मीडिया नामी संगठन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि नगर पंचायत इन्हें पत्रकार भवन के लिए जगह फराहम करे। इस सिलसिले में 13 फरवरी 2024 को नगर पंचायत को संगठन की जानिब से तहरीरी मकतूब भी दिया गया है और ये मुतालबा किया गया है कि पिछले कई साल से ये मुतालबा जारी है कि पत्रकार भवन तामीर करके दिया जाए, ताहम अभी तक जमहूरियत के इस चौथे सुतून यानी सहाफत के नुमाइंदों के इस मुतालबे को यकसुई हासिल नहीं हुई है। इस पत्रकार भवन की तामीर से मुख्तलिफ सहाफती उमूर, प्रेस कॉन्फ्रेंसों व दीगर मुताल्लिक़ा सरगर्मियों के लिए पत्रकार भवन की इमारत से सहूलत हासिल की जा सकी। निराला बाजार के शारदा आश्रम की तामीर के दौरान एक दिलखराश हादसा पेश आया। मचान से गिरकर जख्मी होने वाले मजदूर की दौरान इलाज मौत हो गई। महलूक का नाम धनराज कामेकर बतलाया गया है। तफसीलात के मुताबिक वो ज़मीन से ऊंचाई पर काम करने के दौरान फिसलकर नीचे आ गिरा था और शदीद ज़ख्मी हो गया। इसे ज़ख्मी हालत में घाटी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। वाक़े की इत्तला क्रांति चौक पुलिस स्टेशन को दी गई तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए शुरू की गई सख्त मुहिम, बकायेदारों के मकानात के सामने ढोल ताशे बजाकर करवाई जा रही है मुनादी। टैक्स अदा न करने वालों की इमलाक होगी नीलाम, शहरियान से टैक्स अदा करके इंतजामिया से ताउन करने की गई अपील।
तनख्वाहों में इजाफे और दीगर मुतालिबात पर रियासत भर में एसटी कामगार एसोसिएशन की जानिब से शुरू की गई बेमुद्दत हड़ताल। डिविजनल कंट्रोलर के दफ्तर पर शहर में भी दिया गया धरना। ख्वाब गफलत में सोए इंतजामिया को जगाने बम मारकर किया गया अनोखा एहतजाज। नेशनल डिवॉर्मिंग डे के मौके पर खानगी और सरकारी स्कूलों के 1 से 19 साल उम्र के तलबा को पिलाई गई पेट के कीड़े मारने की दवा। म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा और दीगर मेहमानों की मौजूदगी में मुहिम का किया गया इफ्तिताह। हर माह कम से कम एक मरतबा इस तरह की दवा बच्चों को देने का डॉक्टर मंडलेचा ने दिया मशवरा। और इमारत के तामीरी काम के दौरान मचान से पैर फिसलकर गिर जाने के सबब मजदूर की दौरान इलाज हुई मौत। क्रांति चौक पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।